ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, दिसंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करेंगे। और राशिफल से संबंधित कोई भी चीज जानने से पहले कुंभ राशि वाले जातकों, आप दिसंबर 2022 के महीने में इन दो चीजों का ध्यान जरूर रखें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानकर चलिए कि दिसंबर 2022 के महीने में आप काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे। बड़ी सफलताओं को हासिल आप जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी पाने में आप सफल भी अवश्य होंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, कुंभ राशि वाले जातकों, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरे के पीछे चलने से अच्छा है कि अपना रास्ता खुद बनाओ। इसलिए सबसे पहला काम आपको अपने मन में ठान लेना चाहिए और सोच भी यही लेना चाहिए कि आपको अपना खुद का कोई व्यापार बिजनेस करना है, तभी जाकर आप रोज रोज के खिचखिच से बच पाएंगे और अपने जीवन में खुलकर जी पाएंगे, सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे। तो किसी के यहाँ बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि आप एक छोटा मालिक बन जाइए। इसी के साथ आपको बता दें कि आप किसी के लिए कितना अच्छा क्यों ना कर लें। जी हाँ दोस्तों, आप किसी के लिए चाहे कितना भी बढ़िया कर दें, यहां तक कि आप अपना गला काट कर रख दें, लेकिन जब सामने वाले की जरूरत खत्म हो जाएगी या आप उसके किसी काम के नहीं बचोगे, वह अपनी औकात दिखा देगा और तुरंत ही आपको धक्के मार के अपनी लाइफ से निकाल देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब तक किसी के काम के हैं तभी तक रिश्ता बचा रहता है, तभी तक लोग आपका इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही आप काम के नहीं रहते वैसे ही लोग असलियत दिखा देते हैं। और यह आपके जीवन में एक दो बार हो भी चुका होगा। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और दिसंबर 2022 के महीने में इन दोनों बातों का ध्यान जरूर रख कर ही चलिएगा। यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानकर चलिए कि इस महीने आप बहुत ही बेहतरीन और अच्छे परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे। अपने ऊपर आपको भरोसा होगा और आप बेहतरीन स्थितियों को निर्मित करते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान रखें। आइए अब शुरू करते हैं दिसंबर 2022 का राशिफल। कुंभ राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। ध्यान से आप समझने की कोशिश अवश्य करिएगा, क्योंकि आप राशिफल से तभी लाभ प्राप्त कर पाएंगे जब आप ध्यान से सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को समझेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपको कहां पर सावधानी रखनी चाहिए और कहां पर श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। तो ध्यान से देखिए। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में कुछ सामान्य चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, राशि चक्र की 11वीं राशि है कुंभ राशि और राशि का चिन्ह है घड़ा। घड़े का मतलब यह है, घड़े में अगर पानी भर कर रख दिया जाए तो वो उसको समेट कर रख लेता है। ऐसे ही कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर भी स्वभाव में देखने को मिलता है कि सभी लोगों को बांध कर इकट्ठा रखकर चलने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि सारे एकत्रित रहें, सब एक साथ रहें। यह इनका बहुत अच्छा गुण होता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कुंभ राशि के जातक बहुत भावुक, इमोशनल भी होते हैं, जिसके कारण अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना भी करते हैं। भावनाएं देखिए होना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक भावुक होकर डिसीजन लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। इसलिए आप अपने थोड़ा सा इस रवैये में परिवर्तन जरूर लाएं, तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतरीन और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। अब आइए जानते हैं दिसंबर के महीने के बारे में। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना जो है अनुकूल रहने की संभावना है। आपको बहुत श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सोचे हुए आपके कार्य अवश्य पूरे होंगे। आपके अंदर एक नया जोश और जुनून देखने को मिलेगा। सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आइए विधिवत चर्चा करते हैं और सबसे पहले कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से जानते हैं आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।
दशम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति होने से और मंगल की दृष्टि होने से आपका कार्य क्षेत्र में रुतबा बनेगा। आपके काम में बढ़ोतरी होगी। कुछ नए प्रोजेक्ट आपके हाथ में सौंपे जाएंगे जिन्हीं से आप सही समय का पूरा उपयोग कर पाने में सफल रहेंगे। इसी के साथ बता दें, खूब लगन और मेहनत के साथ आप काम करते हुए दिखाई देंगे। इससे आप अपने कार्य क्षेत्र में स्थिति को बढ़िया बना पाएंगे। लोग आपकी कार्यकुशलता की सराहना करेंगे और सैलरी में भी इजाफा होने के संकेत दिखेंगे। 3 तारीख को बुध देव और 5 तारीख को शुक्र देव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। तब सूर्य और मंगल का प्रभाव दशम भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। यह स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में पदोन्नति दिलाने के लिए प्रबल योग बनाएगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपकी स्थिति में और भी ज्यादा बुलंदी देखने को मिलेगी। आप अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और नौकरी की सभी जिम्मेदारियों को आप पूरे कर्मठता के साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिससे आपको बहुत सुविधाजनक और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चौथे भाव में बैठे वक्री मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना रहेगी। जहां तक संभव हो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। कोई बड़ा काम अगर हाथ लगे तो उसे धीरे धीरे करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मंगल के वक्री प्रभाव से बचा जाए और आपको अच्छी उन्नति प्राप्त हो सके। यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से काम करते हैं या उनके साझेदारी के साथ व्यवसाय करते हैं तो आपको इस महीने जबरदस्त लाभ होगा। कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है। बड़े मुनाफे की ओर संकेत मिल रहे हैं जिसके कारण आपके व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। यानी व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में कुंभ राशि वाले जातकों आपको जबरदस्त और अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। यदि हम आर्थिक तौर पर बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना के जो पहले सप्ताह है, दिसंबर के महीने का पहला सप्ताह कुछ कमजोर रहेगा और आर्थिक चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। पूरे महीने आपके खर्चे बने रहने वाले हैं। हालांकि बुध और शुक्र के एकादश भाव में जाने से आमदनी में बढ़ोतरी के भी योग बनेंगे। आप धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। खर्चे भले ही रहें लेकिन आमदनी बढ़ने से आपको सुकून मिलेगा। 16 तारीख को जब सूर्यदेव एकादश भाव में जाएंगे तब आपकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपके आर्थिक पक्ष में उछाल देखने को मिलेगा। आर्थिक तौर पर मजबूती आप हासिल कर पाएंगे। मंगल ग्रह की दृष्टि भी एकादश भाव पर होने से आपको प्रॉपर्टी से भी धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी किराए पर है या आप किराए पर उसे चढ़ाना चाहते हैं तो इस दौरान उससे आपको जरूर फायदा होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस दौरान आपकी यह भी इच्छा अवश्य पूरी होगी, जिससे आपको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति मिलने के कारण उनके वेतन में वृद्धि होने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना बनी रहने वाली है और अवश्य ही ऐसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सूर्य के प्रभाव के कारण सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ का योग बनेगा। इसी के साथ यदि हम प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से चर्चा करें तो कुंभ राशि वाले जातकों को दिसंबर 2022 यानी साल 2022 का आखिरी महीना प्रेम जीवन के लिहाज से आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। 3 तारीख को बुध देव एकादश भाव में आकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। इससे प्यार के मामलों में तेजी आएगी। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपने दिल की बात कह सकेंगे और बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, खुलकर बात करेंगे। इससे आपके रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ने से आपको बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव होगा। इसी के साथ साथ एक दूसरे के प्रति नजदीकियां बढ़ेंगी, प्रेम भाव अवश्य बढ़ेगा। 5 तारीख को शुक्र महाराज भी एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे। तब से आपके रिश्ते में प्रेम के साथ साथ रोमांस का भी तड़का लगेगा और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। उन्हें कोई अच्छी मूवी दिखा सकते हैं या कहीं बाहर खाने पीने की प्लानिंग भी आप बना सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में और भी ज्यादा परिपक्वता और खुशी देखने को मिलेगी। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य के भाव में आ जाने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसी समय आपको आपके रिश्ते की परख भी हो जाएगी। आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकेंगे। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनको इस दौरान मिंगल होने का मौका मिलेगा, यानी इस दौरान कोई साथी आपको अवश्य मिल सकता है।
विवाहित जातकों की बात की जाए, यानी वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो सप्तम भाव पर मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि और द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान होने से आपके निजी संबंधों में कुछ समस्या आएगी। आपसी वाद विवाद बढ़ सकता है, जिससे घर की शांति जो है भंग हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए ताकि पारिवारिक माहौल ना बिगड़े। आप दोनों के अंतरंग संबंधों में कमी आएगी और इसकी वजह से काफी माहौल बिगड़ा बिगड़ा सा आपको महसूस होगा। आपको जीवन साथी की बातों को शांति से सुनना चाहिए, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए, मिलाकर चलने की जरूरत होगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझकर चलने की जरूरत होगी, तब जाकर आपके रिश्ते ठीक ठाक तरीके से चलेंगे, अन्यथा समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो क्या चाहते हैं आप? अगर आप समस्याओं को नहीं चाहते तो क्रोध आदि बिल्कुल भी ना करें, पारिवारिक जीवन में खुशियों का निर्माण करें, कोशिश करें कि आपका पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहे। जीवन साथी की वजह से आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है, अच्छी आपकी इच्छा जरूर पूरी हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते में पूर्ववत बेहतरीन परिणाम प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। यानी कुंभ राशि वाले जातकों को आप एक बात और मानकर चलिएगा, जीवन में कई बार लड़ाई झगड़े का कारण धन बन जाता है, आर्थिक समस्याओं के कारण घर में विवाद होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसकी स्थिति को दूर करने का आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले जातकों को दिसंबर के महीने में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति पारिवारिक जीवन को संतुष्ट बनाए रखेंगे और आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करेंगे। घर का माहौल सुख शांति से भरपूर रहेगा। घर में किसी का विवाह होना या किसी संतान के जन्म लेने से शुभ संयोग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में किसी खास व्यक्ति के आगमन से घर की चहल पहल बढ़ी रहेगी। कोई सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जा सकता है, इससे अनेकों अतिथि आपके पास आएंगे, परिवार का उत्साह आपके बढ़ाएंगे। शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव में होने के कारण परिवार में दान पुण्य चैरिटी का काम भी आप कर सकते हैं, जिससे समाज के कल्याण के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए और उसमें सहयोग देते हुए नजर आएंगे। चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति माताजी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और उनको बीमार कर सकती है। इसके अतिरिक्त दशम भाव में सूर्य बुध और शुक्र का प्रभाव होने के कारण पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा, लेकिन जब बुध और शुक्र एकादश भाव में चले जाएंगे तो पारिवारिक स्थितियां बदलने लगेंगी। और 16 दिसंबर को सूर्य भी एकादश भाव में चले जाएंगे तो माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार भी देखने को मिलेगा। तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, हालांकि उन्हें अपने लेवल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आप उनकी सहायता अवश्य करें। यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2022 के महीने में देखा जाए तो आपके राशि स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि नींद से जुड़ी हुई समस्या, आंखों से पानी बहना, पैर के एड़ी में दर्द, हड्डियों में कुछ समस्या, किसी भी तरह की चोट लगने की समस्या, मोच आदि की समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। लापरवाही बरतने से आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ एकादश भाव में सूर्य के जाने से सेहत में सुधार होने के योग बनेंगे। पुरानी समस्या धीरे धीरे आपकी दूर होने लगेंगी। तीसरे भाव में राहु पर स्थित होने के कारण शारीरिक एक्सरसाइज यदि आप करेंगे तो आप अच्छा अनुभव करेंगे। इसके साथ स्वास्थ्य मजबूत आपका बनेगा। आपको प्रतिदिन योगाभ्यास, ध्यान, एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए। इससे शरीर गठीला होगा, शारीरिक समस्याओं में कमी आएगी, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव होगा, लेकिन जिसे आप ध्यान और मेडिटेशन करके नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। कुंभ राशि वाले जातकों, आपको दिसंबर 2022 के संपूर्ण क्षेत्रों में कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को भोजन कराएं, चींटियों को आटा डालें, आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। चूंकि शनिदेव कर्म फलदाता और न्याय के देवता हैं, तो आपको अपने कर्मों पर भी विशेष रूप से सुधार करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, साथ ही साथ किसी के साथ गलत ना करें। कोशिश करें कि आप लोगों के साथ अच्छा ही करें। अपनी बुद्धि हमेशा सात्विक बनाकर रखें। कुटिल बुद्धि रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, और इससे शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। तो यदि आप अपने मन को अच्छा नहीं बनाएंगे, आप सोचें तो सबके लिए अच्छा सोचें, और बुरा तो बिल्कुल भी कभी सोचें ना, गलती से भी ना सोचें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस प्रकार से आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में 7.5 की सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं अच्छे कर्म करके। इसी के साथ यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।